दोस्तों कामयाब नौजवान प्रोग्राम 2020 फेज 2 जो है उसमें आप बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, आप लोगों ने भी अप्लाई किया। वो शुरू हुआ था अगस्त में, 12 अगस्त को मुझे याद है कि हमने पहली वीडियो बनाई थी उस पर। जैसे ही शुरू हुआ हम लोगों ने लेटेस्ट अपडेट्स दी, बहुत सारे लोगों ने उसमें अप्लाई किया, बहुत सारे लोगों ने पैसे देकर अप्लाई करवाया। ठीक है, 9 स्टेप्स वाला फॉर्म, इतना लंबा फॉर्म पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, हमने भी नहीं देखा। घंटा लगता है एक बंदे का फॉर्म फिल करते हुए। तो इतना सारा कुछ करके, इतनी मेहनत के बाद अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई, कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। चूना तो नहीं लगा गए, आप भी यही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो फेज़ 2 तो शुरू ही नहीं हुआ, पता नहीं किसने फॉर्म फिल करवाए, वो हुआ ही नहीं था, ना कोई न्यूज़ में आया ना कुछ ऐसा। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। कंप्लीट डिटेल्स, इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, आप तक पहुंचाने के लिए आज वीडियो बना रहा। तो शुरू करते हैं इसकी डिटेल्स और वजूहात। लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सकें। बहुत मुश्किल से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते हैं यार, ऑथेंटिक और 100% रियल एंड जेन्युइन कंटेंट। ठीक है, तो सबसे पहली वजह यह है दोस्तों कि फेज 1 जो था उसमें जो फॉर्म था वो बहुत ही छोटा था। ठीक है, एक सफ़े का फॉर्म था, 5 मिनट में एक बंदे का फॉर्म फिल होता था। फेज 2 का जो फॉर्म है वो 1 घंटा, कम अज़ कम 1 घंटे में एक बंदे का फिल होता है। ठीक हो गया। फेज 1 में थे 2-3 बैंक। ठीक है, बैंक ऑफ पंजाब था जिसमें बैंक ऑफ खैबर था, और उसके बाद नेशनल बैंक था। ठीक हो गया, ये 3 बैंक थे। फेज 2 में 21 बैंक हैं, तो 21 बैंकों के प्रोसेस होते हुए थोड़ा टाइम लगता है। 3 बैंकों का प्रोसेस होते हुए कम टाइम लगा था। छोटा फॉर्म था, छोटा सब कुछ था, तो उसमें टाइम कम लगा। अब जो फेज 2 है उसमें उन्होंने एक तो फॉर्म बढ़ा दिया। बढ़ा देने की वजह ये थी कि पहले लोग होते थे कि जी तू भी अप्लाई कर ले, तू भी अप्लाई कर ले। एक घर के 8-8 बंदों ने अप्लाई किया हुआ था। तो इस तरह किसको देना है किसको नहीं देना बहुत मुश्किल हो गया था, गवर्नमेंट के लिए भी और बैंक्स के लिए भी। बहुत से लोगों को मिला भी, हम खुद उन्हें जानते हैं। ठीक है, और पिछली दफ़ा हमने दूसरे चैनल पर भी इसकी लाइव कवरेज दी थी कि जिन जिन को मिला भी था। उसके बाद दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि बैंक्स ज़्यादा है, फॉर्म बड़ा इसलिए कि हर कोई अप्लाई ना करे, वही अप्लाई करे जिसको लेना है, और कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। वो फॉर्म था छोटा, उस छोटे फॉर्म में कंप्लीट डिटेल्स नहीं थी। ठीक है, वो कंप्लीट डिटेल्स लेने के लिए आपको आती थी बैंक की तरफ से कॉल। ठीक है, जैसे ही आप फॉर्म फिल करते थे आपको एक मैसेज रिसीव होता था। मैसेज तो इवन इसमें भी आ रहा है। महीने डेढ़ बाद कॉल्स आना शुरू हो गई थी बैंक की तरफ से, तो वो डिटेल लेने के लिए कॉल आती थी। लेकिन फेज 2 में जो है वो डिटेल्स आपने फॉर्म में ही सबमिट की हुई हैं। आपको डिटेल लेने के लिए कॉल नहीं आएगी, क्योंकि डिटेल इतना डिटेल्ड फॉर्म है, घंटे में फॉर्म फिल हो रहा है, 9 स्टेप्स में फॉर्म है, तो उसमें तो सब कुछ है, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है और कुछ। तो इसलिए बैंक्स को और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो आपको कॉल नहीं कर रहे हैं। एक और वजह दोस्तों ये है कि जिस तरह लोग कहते हैं कि जी ये शुरू ही नहीं हुआ, ये इस तरह है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो झूठ है, ये तो फ्रॉड हो गया, गवर्नमेंट ने फ्रॉड कर दिया, ऐसा है वैसा है। तो ऐसी भी बात नहीं है। अगर आप उन लोगों से गुजारिश है, आप सबसे नहीं, तो उन लोगों से गुजारिश ये है कि अगर आप कुछ पढ़े लिखे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जब तक एक प्रोसेस फेज़ 1 में होता है तो वो फेज़ 2 में जब तक नहीं जाता, जब तक फेज़ 1 ख़त्म ना हो, अभी तक फॉर्म्स ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो अभी तो सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं लोग यार। जब अप्लाई का वो प्रोसीजर ख़त्म करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसके बाद कॉल आएगी। पहले जो अप्लाई करता जा रहा है उसको साथ साथ कॉल करके लोन देते जाएं जी, तो ऐसे तो नहीं होगा दोस्तों। जब तक वो कंप्लीट अप्लाई का प्रोसीजर, एक डेडलाइन, एक टाइम पीरियड ख़त्म नहीं होगा, तब तक सेकंड फेज़ में नहीं जाएगा प्रोसेस। सेकंड फेज़ में कब जाएगा? जब आप अप्लाई करना बंद हो जाएगा, अप्लाई की डेट ख़त्म हो जाएगी। अभी भी अप्लाई का डेट है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं वीडियो के एंड में मैं वीडियो दे देता हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप वो देख के साथ साथ वीडियो देख के साथ साथ फॉर्म खुद ही फिल कर सकते हैं, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर भी अगर आपको ना फिल करना आ रहा तो नंबर उसी वीडियो में है, नंबर पे कॉल करके आप लोग फिल करवा सकते हैं। तो दोस्तों फेज़ 2 में जैसे ही जाएगा आप लोगों को कॉल भी आएंगी। जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए, ट्रू इन्फॉर्मेशन दीजिए, जेन्युइन रीजंस दीजिए,
आपके पास अगर आपको कारोबार शुरू करने का आइडिया ही नहीं है, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? उस फॉर्म में आपको प्लान भी बताना पड़ता है। तो आप एक तो अच्छा प्लान बताइए, हमेशा साफ सुथरा प्लान बताइए, जिसके जरिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं यार किसी को पैसे देता हूँ, ठीक है, मैं किसी को दे रहा हूँ 10 लाख रुपया, तो मैं उससे ये नहीं पूछूंगा कि भाई तू मुझे वापस कैसे करेगा, क्या करने जा रहा है। तो इसी तरह बैंक भी पूछेगा, इसी तरह गवर्नमेंट भी आपसे पूछेगी कि भाई क्या करने जा रहे हो, किस तरह करोगे। ये तो नहीं कि जी ले लिया और बस भूल जाओ। तो गवर्नमेंट भी अपने बेनिफिट्स के लिए सोचती है, बैंक्स भी अपने बेनिफिट्स के लिए सोचते हैं। तो इसलिए कंप्लीट डिटेल्स के साथ फिल कीजिए। जैसे ही ऑनलाइन का ये ख़त्म होगा अप्लाई का प्रोसीजर, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं, उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको कॉल्स आएंगी, उसके बाद आपने बैंक में जाना है। और एक और बात कि कुछ लोग कह रहे हैं जी बैंक्स में जाओ तो वो तो फॉर्म फिल ही नहीं करते। और खुदा के बंदो, जब उन्होंने ऑनलाइन दिया हुआ है तो बैंक्स में जाने की जरूरत क्या है? ऊपर से कोविड चल रहा है, बैंक में 10 बाहर बंदे लाइन में खड़े होते हैं। अब बैंक वाले घंटा आपका काम तो नहीं करेंगे, उन्होंने ऑनलाइन दे दिया यार, घर बैठ के अप्लाई करो, क्या मसला है? आपको मैसेज आएगा, आपको रिसीव होगी, उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम की एप्लीकेशन आ गई यार, अपने मोबाइल फोन से आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को कि किस फेज में चली गई है, वो कहाँ पर गई है, वो फिल हुई है नहीं हुई, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इसलिए घर बैठ कर कीजिए, कोई भी डिटेल हो मिल जाएगी। पहले भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, आप हमारे होम पर जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में, उसकी एप्लीकेशन के बारे में, उसके फॉर्म फिल करने के बारे में, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। और बाकी और भी चीज़ों के लिए, ऑनलाइन अर्निंग करनी है या और कुछ भी करना है, घर बैठ के कमाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को, अपनी दुआओं में बहुत सारा याद कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।